नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हमले का जबरदस्त बदला लिया है। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 85 ठिकानों को हवाई हमले में तबाह कर दिया है। बता दें कि जॉर्डन में ईरान समर्थित समूह के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 40 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। इससे अमेरिका बौखला गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे बड़े अमेरिकी नेता कई दिनों से चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका मिलिशिया ग्रुप्स पर जवाबी हमला करेगा और उन्होंने ये साफ कर दिया कि यह केवल एक हमला नहीं बल्कि समय के साथ की जाने वाली कई सत्र की प्रक्रिया होगी। अमेरिका के जवाबी हमले के बाद बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा, अमेरिका वेस्ट एशिया या दुनिया में कहीं भी लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो ये जान ले, अगर आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम जवाब देंगे। बाइडेन ने पिछले रविवार को कहा था कि जॉर्डन में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप यानी कि IRGC द्वारा समर्थित आतंकवादी समूह के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा, मेरे निर्देश पर आज दोपहर अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक और सीरिया में उन केंद्रों पर निशाना बनाया जिसका उपयोग IRCG को संबद्ध मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी बलों पर हमला करने के लिए करते थे। अमेरिका ने कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई आज से शुरू हुई, जो हमारे द्वारा चुनी गई जगहों पर हमारे चुने समय पर जारी रहेगी। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे उसकी सेना ने IRCG क्वाड्स फोर्स और संबद्ध मिलिशिया ग्रुप के खिलाफ इराक और सीरिया में हवाई हमले किए। अमेरिकी सैन्य बलों ने 85 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका से भेजे गए लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के साथ कई विमान शामिल थे। सेंटकॉम ने बताया कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया उसमें कमान और नियंत्रण संचालय केंद्र, खुफिया केंद्र, रॉकेट एवं मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन, भंडारण, मिलिशिया ग्रुप और उनके IRCG प्रयोजकों की रसद और गोला बारूद आपूर्ति श्रृंखला केंद्र शामिल है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उन 7 केंद्रों पर ये हमले किए गए जिनका उपयोग IRCG और संबद्ध मिलिशिया अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, यह हमारी जवाबी कार्रवाई की शुरुआत है। राष्ट्रपति ने IRGC और संबद्ध मिलिशिया को अमेरिका और गठबंधन बलों पर उनके हमलों का जवाबदेह ठहराने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देशन दिया है। ऑस्टिन ने कहा, हमारे द्वारा चुने गए समय और स्थानों पर हमले किए गए। हम पश्चिम एशिया या कहीं और संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रपति और मैं अपने अमेरिकी बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका, हमारी सेनाओं और हमारे हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हमारा मानना है कि हमने पहले हमले किए, लेकिन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को अभी ये नहीं पता कि इन हमलों में कितने आतंकवादी हताहत हुए हैं। वहीं इराकी सुरक्षा अधिकारियों और अल कैम के मेयर ने बताया कि स्थानीय अमेरिकी हमलों में इराक सीरिया सीमा के साथ अनबर प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित इराकी शहर अल कैम में ईरान से जुड़े अल हशद अल शबी या पॉपुलर मोबाइलाइजेशन यूनिट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केंद्रों को निशाना बनाया गया। इराक के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता याहान रसूल का बयान जारी कर इन हमलों को इराकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया। तो हमारी आज की जानकारी बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।